हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट से क्लियर बताएंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है या फिर नहीं है। सभी लोग बताएंगे एक बार। सभी लोग चलिए, सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है या फिर नहीं। चलिए, आवाज आ रही है? शाबाश, सही है। चलिए, देखिए, हम आपको एक चीज बता दें। हाँ, चलिए, देखिए, हमें आपको एक चीज बतानी है कि जितनी भी प्लेलिस्ट थी आपकी, उनको हम प्राइवेट किए दे रहे हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट थी उनको हम प्राइवेट किए दे रहे हैं। कुछ ही, जैसे आपकी ये कलाकारों वाली क्लास है, और जो आपको हमने कंप्लीट में प्री कोर्स करवाया था वो वाली प्लेलिस्ट है, और 8000 क्वेश्चंस की सीरीज है वो वाली प्लेलिस्ट है। ये जो मेन मेन प्लेलिस्ट है वो केवल आपकी पब्लिक में रहेगी। ठीक है, और जो बाकी की इसके अलावा बचती हैं वो सभी हम आपकी प्राइवेट किए दे रहे हैं। ठीक है, और वो जो प्राइवेट कर देंगे उसकी लिंक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो आपको जब भी घटना चक्र पढ़ना है या फिर आपको यूथ पढ़ना है और चित्रकला नोट्स या फिर जो भी बाकी हम प्राइवेट करेंगे, सभी की लिंक हम सीरियल वाइज दे देंगे आपको टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम में क्लिक करके पढ़ लीजिएगा जो आपको पढ़ना हो। ठीक है, क्योंकि काफी सारी प्लेलिस्ट हो गई हैं तो आप लोगों को बहुत भड़बड़ाहट हो रही है कि मैम कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। ठीक है, तो हम बाकी प्राइवेट किए दे रहे हैं, और जो आपकी मेन मेन है, जो मेन मेन आपको पढ़ना ही है, जैसे 8000 क्वेश्चन की सीरीज हो गई, और आपकी ये संपूर्ण कलाकार वाली सीरीज हो गई, और आपकी मैराथन वाली क्लास हो गई, वो आपकी डली रहेगी। और जो हमने आपको फ्री में कंप्लीट कोर्स करवाया था वो वाली, वो आपकी पब्लिक रहेंगी। ठीक है, तो ये जो मेन मेन है वो आपकी पब्लिक में रहेंगी। और जैसे आपकी कोई बुक है, जैसे हमने आपका ये पाश्चात्य कला की बुक करवाई थी, है ना, बुक करवाई थी, और घटना चक्र हो गई, यूथ की बुक हो गई, चित्रकला नोट्स हो गया, ये सब जो हमने आपको पढ़ाया है वो हम आपका अनलिस्टेड किए दे रहे हैं, मतलब प्राइवेट किए दे रहे हैं। जिसके पास वो लिंक होगी वो ही केवल पढ़ पाएगा, आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे आके नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ गए? मैम वॉइस बहुत कम है, तो क्या अभी हम जो बोल गए वो सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? बताइए, जो अभी हम बोल गए वो सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? ऑल क्लियर है, चलिए, ठीक है। तो इस विषय में हम आपको, हाँ दिया, सुनाई दिया, शाबाश। चलिए, हमने कुल मिलाकर ये बताया है आपको कि जो मतलब जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, जो आप हमारे चैनल पे जाकर डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लेते हैं, जैसे यूथ की बुक हो गई, और यूथ की बुक हो गई, घटना चक्र की बुक हो गई, और भी काफ़ी सारी बुक है, जैसे चित्रकला नोट्स हो गया, पाश्चात्य कला का इतिहास हो गया, ये सब जो बुक हमने आपको पढ़ाई हुई है वो हम पब्लिक नहीं रखेंगे। ठीक है, वो हम उसको प्राइवेट कर देंगे, और उसको प्राइवेट करने के बाद उसकी लिंक हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो आपको उस ग्रुप में जाकर देख लेनी है। ठीक है, जिसके पास वो लिंक होगी केवल वो ही देख पाएगा, इसलिए हम टेलीग्राम पर ग्रुप लिंक डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मेन मेन प्लेलिस्ट होंगी वो ही केवल आपको चैनल पर शो होंगी। जैसे आपका 8000 क्वेश्चन की सीरीज है, और आप ये देख रहे हैं संपूर्ण कलाकार, और जैसे कंप्लीट कोर्स करवाया था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मेन मेन जो आपको पढ़ना ही है आपके एग्जाम के लिए वो आपका पब्लिक में बना रहेगा, बाकी चीजें हम प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आज एक बच्चे का कमेंट आया था, मैसेज आया था हमारे पास कि मैम बहुत सारी वीडियो हैं, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो हमने उससे यही बोला था कि देखिए, जितनी भी क्लासें हैं फालतू की वो हम
प्राइवेट कर देंगे। जैसे आपकी बुक हो गई, यूथ की बुक हो गई, वैसे फालतू की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि सबके पास अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहता है यूथ की बुक, घटना चक्र की बुक, पाश्चात्य कला का इतिहास, अगर ये बुक आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये हम अनलिस्टेड कर देंगे, उसकी लिंक ग्रुप में डाल देंगे। अगर किसी को पढ़ना हो तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब ज्यादा चलिए देखिए, अभी से एग्जाम के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अभी केवल पढ़ाई पर फोकस रखिए, अपना पढ़ाई करिए। ठीक है, कल के बाद कल देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, एकदम धुआंधार तरीके से आ जाइए। कल हमने आपको 200 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था, है ना? आज हमें 200 से आगे बढ़ना है। पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अब्दुल गफ्फार खां का मुख चित्र किसने बनाया है? ये पूछा जा रहा है आपसे, सभी लोग बताएंगे। चलिए आइए आंसर पे फटाफट से, सभी लोग करेंगे फटाफट से। क्या होगा आंसर? 201 का, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है। आंसर है आपका शंभू चौधरी, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है शंभू चौधरी का माध्यम क्या था? बताइए। सीमेंट, संगमरमर, कुट्टी, इस्पात। सभी लोग बताएंगे 202 पे। क्या होगा आंसर? सभी लोग आंसर करेंगे 202। हाँ शाबाश, हाँ बिल्कुल सही दिया है। आंसर हो जाएगा आपका यही अपना सीमेंट। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया। चलिए बताइए, 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? शंभू चौधरी, के एस कुलकर्णी, धनराज भगत, राम कुमार। क्या होगा थर्ड का? शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए शंभू। आपके स्क्रीन पर पता है आप लोगों को लगभग 1000 से 1000 तक क्वेश्चन, आपको जितने भी कलाकार हैं ना, कलाकारों से लगभग 1000 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ बताइए इसका क्या होगा? शंभू चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति है टॉयलेट, जो कि पत्थर से बनती है, 67 सेंटीमीटर है। इसको प्रदर्शित कहाँ किया गया है, ये पूछा गया है। बताइए सबसे पहली बात किसकी है? तो शंभू चौधरी की है। ठीक है, हाँ आंसर करेंगे सभी लोग, शाबाश, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल। शाबाश, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका ये है, नई दिल्ली संग्रहालय में इसको संग्रहित किया गया है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है बर्ड, चलिए पूछा जा रहा है बर्ड 1955 का है, फिर है सराउंडेड फिगर 1965 का है, फिर है डक 1955 का, म्यूजिक 1966 का, और केमिस्ट 1961 का, और लास्ट है कंपोजिशन 1967 का। ये सभी घन आयामी संरचनाएं हैं, इनके मूर्ति शिल्पी पूछे हैं। बताइए इनमें से कोई नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर करना होगा। क्या होगा आंसर? सभी करेंगे? सभी बताएंगे? 205, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है शंभू चौधरी। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो, पहली बात तो गढ़ी स्टूडियो कहाँ है ये पूछा जाता है, तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले निर्देशक पूछे हैं कि कौन नियुक्त हुए, शंभू चौधरी, रामकृष्ण वेडाला, डीपी राय चौधरी, धनराज भगत। 206 बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है शंभू चौधरी। ठीक है, हाँ वेरी गुड।
आगे चलते हैं, मेघदूत के चित्रकार कौन है, ये पूछा है। रामकुमार, रामकिंकर बैज, एस.एच. रजा, राम गोपाल विजयवर्गीय। सभी बताएंगे 207, सभी लोग 207। शाबाश, बिल्कुल सही है। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो राजस्थान के वॉश टेक्निक के प्रथम सशक्त चित्रकार कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंदन शर्मा, परमानंद चोयल, फिर हैं शैलेंद्र नाथ डे। बताइए क्या होगा 8th का, सभी बताएंगे। और जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं कलाकारों के, ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। लगभग 1000 क्वेश्चन तक हो जाएंगे आपके, इतने पढ़ लीजिए, आराम से फंस जाएंगे, इतने से ही लगभग आपको यहीं से मिल जाएंगे। हाँ, ऑप्शन ए राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र गीतिका किसकी रचना, अरे भाई बताइए, चित्र गीतिका किसकी रचना है? अवनींद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, राम गोपाल विजयवर्गीय, नंदलाल बोस। 209 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, शाबाश। हाँ, बिल्कुल सही दिया है, राम गोपाल विजयवर्गीय। नेक्स्ट है, विश्व में पक्षी चित्रकार मतलब बर्ड पेंटर के रूप में कौन फेमस है? विश्व में बर्ड पेंटर कौन है? बताइए। के वेंकटप्पा, कृपाल सिंह शेखावत, प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, परमानंद चोयल। वेरी गुड, आंसर है आपका क्या? बिल्कुल, शाबाश। आंसर हो जाएगा ये देवकीनंदन शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। वनस्थली विद्या अराइज टेक्निक जो है, बताइए क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे 11 का। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए देवकीनंदन शर्मा ने। ठीक है, प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ जिन्होंने ब्लू पॉटरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कौन है? राय गोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, असित कुमार। बताइए, क्वेश्चंस की प्रकृति देखनी है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्या होगा आंसर? आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? बताइए क्या होगा आंसर? 213 का क्या होगा, किससे संबंधित है ये? हाँ, शाबाश, ये आपके ब्लू पॉटरी से इनका संबंध मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कैरेन समाज सैंडल, ये चित्र किसका है? बताइए क्या होगा? शारदा उकील, धीरेन्द्र बर्मन, फिर है रविशंकर रावल, कृपाल सिंह शेखावत। 214 पे आते हैं सभी लोग। और क्लास जिसने लाइक वाइक ना की हो, शेयर वगैरह ना की हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो कर लीजिएगा अगर थोड़ी सी भी पसंद आए। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, टाइम से आया करिए आप लोग। पूछा जा रहा है, शिवा डांस जो कि 1956 का है, इसके मूर्तिकार पूछे हैं। बताइए, शंभू चौधरी, धनराज भगत, डीपी राय चौधरी, हिम्मत शाह। 215 पे आएंगे। हाँ, वेरी गुड, जिसने शेयर किया है शाबाश, जिसने नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, 15 पे आना है। हाँ, क्या होगा आंसर? ये है धनराज भगत। वेरी गुड, आगे चलते हैं। राजस्थानी महिलाएं, चलिए क्वेश्चन है, राजस्थानी महिलाएं जो कि प्लास्टर और लोहे के बुरादे से बनता है। ठीक है, 1960 का है। ठीक है, ये भी। और संग्रह की बात की जाए तो ललित कला अकादमी में इसको संग्रहित किया गया। इसके शिल्पी पूछे हैं, कौन है? बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी धनराज भगत। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, महाकाल 1958 का है, ये मूर्ति शिल्प के प्रख्यात मूर्ति शिल्पी कौन है? बताइए। धनराज भगत, शंभू चौधरी, हिम्मत शाह, बलवीर सिंह कट। क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। शाबाश, ऑप्शन ए धनराज भगत। नेक्स्ट है, लिंगराज के मूर्ति शिल्पी कौन है? बताइए।
लिंगराज के मूर्ति शिल्पी डीपी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत, राम किंकर बैच। शाबाश। बताइए 18 पे आइए। आज आप लोगों की संख्या क्यों कम है? क्लास पसंद नहीं आ रही है या फिर आप लोगों ने शेयर वगैरह नहीं की है? बताइए। हाँ, इसका होगा आंसर ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये धनराज भगत। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक। ये जो शिल्पाकृति है जो कि काष्ठ और धातु में बनती है, इसके मूर्तिकार पूछे। बताइए। रघुनाथ सिंह, पिराजी सावरा, फिर पूछा है, फिर क्या दिया है? धनराज भगत, विमान बिहारी दास। बताइए क्या होगा आंसर? 19 का है आंसर। हाँ, सब दावत में गए हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये धनराज भगत। ठीक है, हाँ चलिए आ जाओ। इतने अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसकी दावत नहीं करनी है, चाट पकौड़ा खाना है। पूछा जा रहा है आई सपोर्ट द यूनिवर्स, ये मूर्ति शिल्प है, इसके रचनाकार पूछे हैं। बताएंगे आंसर? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। 220। बिल्कुल धनराज भगत। नेक्स्ट, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? मृणालिनी मुखर्जी, धनराज भगत, बीसी सान्याल, प्रदोष दास गुप्ता। बताएंगे सभी लोग? हाँ चलिए, मनाने दीजिए संडे। हमारा संडे एकदम धमाकेदार होता है, तूफानी होता है ना, तूफान लाना है। चलिए आता है आंसर, क्या होगा? धनराज भगत। नेक्स्ट है काली जैकेट में आत्मचित्र, जो कि 2005 का है, कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनता है। इसको चित्रित किसने किया है, ये पूछा है। बताइए। भूपेन खक्कर, पारितोष सेन, अकबर पदमसी, एसएच रजा। क्या होगा 222? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पारितोष सेन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर द साइक्लोन, ये चित्र जो है इसको किसने बनाया है? बताइए। आफ्टर द साइक्लोन ये चित्र श्रृंखला है, किसको बनाने वाले कौन है? बताइए क्या होगा आंसर? बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन ए ये है पारितोष सेन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। 9th सिम्फनी, जो कि 1962 का है ये। ठीक है, और ये बना है एचिंग माध्यम में। ठीक है, और कहाँ पर संग्रहित है? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रह है। किसकी कृति है? बताइए जल्दी से, फटाफट से, किसकी कृति है ये? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है सोमनाथ। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है सोमनाथ होर का माध्यम कौन सा है? बताइए। ग्रेनाइट स्टोन, सिरेमिक, धातु, सीमेंट, कंक्रीट। अभी आप एक ही जगह, मतलब एक ही कलाकारों की एक ही जगह विशेषताएं पढ़ रहे हैं, है ना। एक ही कलाकार से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अभी लगातार पढ़ रहे हैं। अभी ये जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम कलाकारों के मिक्स क्वेश्चन लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब कल से तैयार रहिएगा। ठीक है, हाँ बताइए 225 का क्या होगा आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका धातु। ठीक है, आगे है चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड, कलर एचिंग में माध्यम में बनता है, इसके छापाकार कौन है? बताइए। शंभू चौधरी, चित्त प्रसाद, क्या होगा? सोमनाथ और जय कृष्ण अग्रवाल। बताएंगे सभी लोग। 226, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सोमनाथ और। बताइए। टीजेंट्स मीटिंग वुड एंग्रेविंग में बनता है, इसके प्रिंट मेकर कौन है? सोमनाथ और, चित्त प्रसाद, हरेन दास, अनुपम सूद। क्या होगा आंसर? 227, सभी बताएंगे। 227 बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है सोमनाथ और। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है द जर्नी, जो कि कलर एचिंग में बना है, और क्या है? द चिल्ड्रेन, ये एचिंग में बनता है। ये कृति किसकी है? नंदलाल बोस, दीपक बनर्जी, सोमनाथ और, चित्त प्रसाद। एकदम धुआंधार तरीके से आंसर करेंगे सभी लोग।
तूफान की तरीके चलना है अब, बिल्कुल। आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है, ये सोमनाथ और हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग करेंगे एकदम फटाफट से क्लास। पूछा जा रहा है प्रिंट के माध्यम के रूप में कागज की लुगदी का प्रयोग निम्न में से किसने किया है? बताइए, लुगदी का प्रयोग किसने किया है? सोमनाथ और, अनुपम सूद, जगमोहन चोपड़ा, लक्ष्मण गौड़। क्या हो जाएगा आंसर? 229। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ये सोमनाथ और हो जाएगा। नेक्स्ट, सोमनाथ और की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार है, वामपंथी कार्यकर्ता है, प्रिंट मेकर है, या फिर ये सभी विशेषताएं इनके अंदर समाहित हैं। तो क्या होगा? हाँ आंसर हो जाएगा ये है इनमें से सभी। ठीक है, कल हमारे पास एक लोगों ने हेलीकॉप्टर से छड़ी भिजवाई थी, उसका यूज किसके ऊपर करें सबसे पहले? समझ में नहीं आ रहा। सुहाना जी कलाकारी कर रही है। चलिए, क्या है? कंपेनियंस, तेल में बनता है, संग्रह है इसका ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। ठीक है, इसके कृतिकार पूछे हैं, कौन है? अनुपम सूद, अंजलि इलामेनन, सोमनाथ और भूपेन खक्कर। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताइए जल्दी से। हाँ, क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका सोमनाथ और। नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th सिम्फनी 1962 का है, एचिंग माध्यम में। बताइए ये किसकी कृति है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, बताइए क्या होगा आंसर? शाबाश, बिल्कुल सही है, आंसर होगा हाँ सोमनाथ और हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पूछा जा रहा है रेक्लिनी वुमेन जो कि 1987 का है, ब्रॉन्ज माध्यम में बनता है, इसके मूर्तिकार कौन है? बताइए, धनराज भगत, सोमनाथ और, शंको चौधरी, सुधीर रंजन खासगीर। बताइए, रटना है एकदम से क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कराएंगे रटे होने चाहिए वरना पिटाई लगेगी। बताइए 233 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल करेंगे सभी लोग आंसर 233। शाबाश, बिल्कुल सही है, ये है सोमनाथ और। ठीक है, आगे, वंश श्रृंखला किसकी है? बताइए क्या होगा? सोमनाथ और, धीरज चौधरी, जोगेन चौधरी, अनुपम सूद। क्या होगा 234 का? बिल्कुल सही है, सोमनाथ और हो जाएगा। आगे चलते हैं, बच्चे जो कि 1955 से 70 के बीच में बनते हैं, एचिंग और एक्वाटिंट माध्यम में। ठीक है, और इसका संग्रह कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कृति किसकी है ये पूछा है, बच्चे। क्या होगा? बच्चे मन के सच्चे। क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे और फटाफट से लाइक भी करेंगे जिसने नहीं किया है। हाँ, आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सोमनाथ और। आगे है भय, 1989 का ये है प्रतिमा, कांस्य में बनी हुई है और इसके निर्माता पूछे हैं। बताइए कौन होगा? धनराज भगत, सोमनाथ और, शंको चौधरी, लतिका कट। 236 बिल्कुल सही है, ये है आपके सोमनाथ और। ठीक है, आगे है नाइट मीटिंग, कास्ट उत्कीर्णन में है और 1953 का है ये किसका काम है पूछा जा रहा है? कमल कृष्ण, कृष्ण रेड्डी, सोमनाथ और, चित्त प्रसाद। क्या होगा 237 का? सभी बताएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ये है सोमनाथ और का है। ठीक है, नेक्स्ट, सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो कि कलकत्ता का है, कलकत्ता में संग्रहित है, इसका गठन किसने किया है? बताइए क्या होगा? सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, इस ग्रुप का जो मतलब गठन है किसने किया है? बताइए, अरुण घोष, सनतकर, श्यामलाल दत्ता, कमल कृष्ण। क्या होगा 238? टाइम से करें सभी लोग, गजल मन्नत से, टाइम से। हाँ, क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, ये है अरुण घोष जी। ठीक है, अरे नेक्स्ट है जिसे जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है वो कौन है? बताइए क्या होगा आंसर? जेंटलमैन आर्टिस्ट किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हम साबावाला को। ठीक है, जहांगीर साबावाला। आगे बढ़ते हैं, कला जगत में लखनऊ के चतेरे किसको कहते हैं? बताइए, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, बी एन आर्य। बताइए 240 फटाफट से, एकदम स्पीड में, स्लो नहीं होना। तूफान, ऑप्शन सी मदन लाल नागर। वेरी गुड। आगे है सताया शहर। बताइए क्या होगा? सताया शहर 1966 में बनता है, तेल माध्यम में। इसके चित्रकार कौन है? राम कुमार, मदन लाल नागर, अवधेश मिश्र,
रणवीर सिंह बिष्ट। आवाज क्लियर है ना? चलिए करेंगे आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी आपके मदन लाल नागर। दूसरा है बनियान गेट, जो कि 1991 में बनता है जोधपुर सैंडस्टोन से। किसके इसके शिल्पीकार कौन है बताइए? डीपी राय चौधरी, बताएंगे सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी नागजी पटेल। ठीक है, कौन है ये? नागजी पटेल। नेक्स्ट, मूर्तिकार नागजी पटेल का जन्म कहां पर होता है बताइए जल्दी से? बड़ौदा, इंदौर, मुंबई, लखनऊ, फटाफट से बताएंगे। क्या आप लोगों को अपना जन्म स्थान पता है कि हम कहाँ पैदा हुए थे? बताइए जल्दी से, क्या पता है? छाप दो कहां पर किसका जन्म स्थान हुआ है। चलो हाँ छाप दो, आप लोगों का जन्म स्थान कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बड़ौदा। नेक्स्ट है नागजी पटेल की, लीजिए अब देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, नागजी पटेल की पशु है ये प्रतिमा जो है, ये जो है ना, ये 1974 में बनती है काला संगमरमर में। ये कहाँ संग्रहित है ये पूछा गया है, बताइए। हाँ क्या होगा आंसर? बिल्कुल 244 आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में सुरक्षित पेंटिंग फर्स्ट 1970 की है, तेल रंग से बनती है। इसके चित्रकार कौन है ये पूछा है, बताइए। वीएस गायतोंडे, सुधीर पटवर्धन, राम कुमार, एसएच रजा। क्या होगा? चलो आंसर क्या होगा 245 का? आप लोगों की आज बिल्कुल भी संख्या सही नहीं है, आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए। हाँ आंसर है बिल्कुल सही, वीएस गायतोंडे। ठीक है, नेक्स्ट, सतीश गुजराल का जन्म हुआ था कहां पर? 1954, 1925, 1944, 1901। हमें लगता है कलाकारों की क्लास आपकी बिल्कुल से तैयार है अच्छे से, इसीलिए किसी को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना? सब गायब है आज। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 1925 में। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, सतीश गुजराल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गणेश जो है ये मिश्रित माध्यम में बनता है, इसको सुरक्षित कहाँ किया गया है? पहली बात, किसका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है? सतीश गुजराल का। बताइए संग्रहित कहाँ है? हाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, हरसोन मार्ग ये जो है 1986 का है, कैनवास पर मिश्रित माध्यम में बनता है, इसके रचनाकार पूछे गए हैं। क्या होगा? राम कुमार, सतीश गुजराल, बीसी सान्याल, एसएच रजा। 248 आ जाइए जल्दी से, टाइम से सभी लोग आया करें। ठीक है, हाँ आंसर होगा आपका क्या? सतीश गुजराल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर, वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? शमशाद हुसैन, पारितोष सेन, सतीश गुजराल, जोगेंद्र चौधरी। कौन है? 249 पे फटाफट से करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आंसर होगा आपका सतीश गुजराल। ठीक है, नेक्स्ट है स्यापा 1949 की कृति है, इसके रचनाकार कौन है? सतीश गुजराल, बद्री नारायण, राम कुमार, FN सूजा। क्या होगा आंसर? बिल्कुल, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही दिया है, आंसर है आपका बिल्कुल सही, सतीश गुजराल। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्शन स्टील और मिश्रित माध्यम में बनती है, 1973 का है। संग्रह की बात की जाए तो आपके नई दिल्ली में है, और कौन है इसके रचनाकार ये पूछा गया है, बताइए। कृष्ण खन्ना, कृष्ण रेड्डी, सतीश गुजराल, MF हुसैन। क्या होगा 251? सब लोग एकदम बिल्कुल से परफेक्ट हो चुके हैं, किसी को नहीं पढ़ना है कलाकार, बंद कर दें क्लास, है ना? यही चाहते हैं सब। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, सतीश गुजराल। आगे है, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार व भित्ति चित्रकार सतीश गुजराल का नई दिल्ली में निधन हुआ था। कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बताइए क्या होगा आंसर? हाँ इसका बताना है। चलिए,
हाँ बिल्कुल सही है। इनका जो मृत्यु होती है ना, ये होती है आपकी 26 मार्च 2020 को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है रेजिंग ऑफ लजार्स, ये जो है 1994 का है, मिक्स्ड मीडिया में बनता है। ठीक है, और किसकी कृति है ये पूछा है, बताइए क्या होगा आंसर, सभी बताएंगे जल्दी से फटाफट से। आंसर हो जाएगा आपका सतीश गुजराल। ठीक है, आगे है वह कलाकार जिन्होंने भारत में सबसे पहले एक्रेलिक माध्यम का इस्तेमाल किया था। कौन है जिन्होंने सबसे पहले एक्रेलिक माध्यम का इस्तेमाल किया था, सभी बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है सतीश गुजराल। ठीक है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना की है। असद अली, नित्यानंद महापात्र, रणवीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य। क्या होगा, हाँ सत्तू बाबा। कितने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। बताइए 255। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका रणवीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये प्रसिद्ध श्रृंखला किसकी है। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक 256 पे आएंगे, सभी लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी दिखता है। बताओ, तंत्र मंत्र जादू मंत्र कहाँ दिखता है, क्या होगा आंसर। राम कुमार, सतीश गुजराल, गणेश पाइन, MF हुसैन। 257 बताएंगे सभी लोग, आंसर होगा आपका गणेश पाइन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किस कलाकार का संबंध सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप से है। कौन है, किसका है। गोपाल घोष, KH आरा, कमल कृष्ण, गणेश पाइन। 258 पे आएंगे सभी। आज हमने ग्रुप में शेयर नहीं की थी क्लास शायद, हाँ आज हमने ग्रुप में क्लास नहीं शेयर की है शायद, इस वजह से आज संख्या कम है। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी गणेश पाइन। नेक्स्ट है द वॉरियर, जो है द वॉरियर जो है 1996 की है, टेम्परा ऑन कैनवास में बनती है। इसके चित्रकार पूछे जा रहे हैं, बताइए। राम कुमार, MF हुसैन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन। क्या होगा 259। अच्छा आपने कर दिया है ग्रुप में शेयर, शाबाश। चलिए चलिए आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा गणेश पाइन। ठीक है, नेक्स्ट है द हेड, इसके कलाकार कौन है। 1996 में बनता है, गणेश पाइन, राम कुमार, MF हुसैन, अकबर, पदम सिंह। बताइए जल्दी से फटाफट से, क्या होगा 260 का। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गणेश पाइन। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन आज का। विख्यात चित्र द नाइट ऑफ द मर्चेंट टेम्परा ऑन पेपर में बनता है, 1985 का है। किसने चित्रित किया है, बताइए क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, गलत कोई नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ये है गणेश पाइन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, और ये जो क्लास होती है आपकी डेली शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, टाइमिंग का नोट कर लीजिए बिल्कुल से। और रात को 9 बजे भी क्लास होती है, तो रात को 9 बजे वाली भी देखनी है। ठीक है, दोनों क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जो हम पहले 7 बजे पढ़ा चुके हैं क्लासें, उन्हीं का रिवीजन रात में 9 बजे होता है, तो आपको दोनों टाइम जुड़ना है। ठीक है, हाँ, और क्लास को लाइक वाइक कर दिया करिए। ठीक है, और संख्या बढ़ाइए अपनी। ठीक है, क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चंस लगभग आपके, ये जो कलाकार है ना, ये जो कलाकार के क्वेश्चंस हैं, लगभग आपको 1000 क्वेश्चंस दिए जाएंगे कलाकारों के। केवल इतना पढ़ लीजिए, लगभग आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 99% आपको यहीं से मिल जाएंगे। अजय पासवान, क्या है, हाँ अजय पासवान जी, ये चीज जो है ना, ये सभी के साथ होती है। कोई भी आप पेपर दे के आइए, चाहे जितना आसान से आसान हो, चाहे कठिन से कठिन, आपको आती हुई चीज 1-2 क्वेश्चन गलत जरूर होते हैं, तो उनको तो आप बिल्कुल से लेके चलिए कि चाहे आसान हो या टफ हो,
2 नंबर आपके आते हुए जाने निश्चित होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हाँ, मैम अपने ग्रुप की डीपी चेंज कर दी है क्या? नहीं, ग्रुप अपना जो था वही डीपी लगी हुई है, ठीक है। हम अभी और देख लेंगे, और ने तो कलाकारी नहीं कर दी है, ठीक है, हम अभी और देख लेंगे। और कुछ, और देखिए जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें हम पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, तो उसमें जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है, जो नहीं ऐड है। वैसे तो सभी लोग ऐड हैं लगभग लोग, ठीक है। ओम प्रकाश जी, अजय पासवान, चेष्टा, सुहानी, सॉरी सुहाना सुनीता, रविंद्र, और भी काफी लोग हैं, सर्वेश, क्यूट बॉय, आलोक, आरती, गायत्री, शिवशंकर, कोमल, धर्मेंद्र, काफी लोग हैं। चलिए चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। बस इतना कहेंगे कि जितने कलाकार करवा रहे हैं इनको बार बार रिवाइज करते रहिए आप लोग। वैसे हम रिवीजन करवा देंगे या फिर इसकी एक मैराथन बना देंगे, तो आप लोग उस मैराथन को एक तो देख लीजिएगा, बस उतने से काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, आप लोगों ने कमेंट करना ही बंद कर दिया या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है? तो ये नेटवर्क बड़ा परेशान किए रहता है। चलिए चलिए ऑफ करते हैं।